तो साइंटिस्ट आगे अपनी एक्सरसाइज 9.10 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखना है इसने क्या बोला है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, हमें इनका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में आपको देखना इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फंक्शन दे रखा है। इसने बोला है डी एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इस टाइप का फंक्शन दे रखा है जिसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो साइंटिस्ट जैसे हमने इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल उस तरीके से करना है और वही सेम वर्किंग रूल रहेंगे। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट वर्किंग रूल कौन सा रहता है अपना, सबसे फर्स्ट वर्किंग रूल मैंने आपको बताया था कि इसके डिनोमिनेटर में हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो इसके अंदर यूज करते हैं, देखते हैं आपका जो फंक्शन किस तरीके से बनेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 को क्या लिखेंगे, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा करते तो 1 आता है। ठीक है, माइनस के अंदर साइन एक्स दे रखा है तो इसको हम लिखेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला के अंदर 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कोस एक्स अपॉन 2, ऐसा लिखेंगे। और प्लस के अंदर, यहाँ प्लस के अंदर कोस एक्स दे रखा है तो कोस एक्स को हाफ एंगल फॉर्मूला के अंदर कैसे लिखेंगे, कोस एक्स को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखना अपने पास कौन सा किस तरीके से फंक्शन बनेगा। आप यहाँ देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स पॉइंट 2 है और इससे ये वाला जो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स पॉइंट 2 है ये कट जाएगा, है ना। तो इससे तो आपके पास ये कट जाएगा और यहाँ आपके पास क्या रिजल्ट बचेगा, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन करने के लिए आपके पास बनेगा डी एक्स अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये अपने पास हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। और माइनस के अंदर ये जो 2 दे रखा है वो 2 यहाँ हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कोस एक्स अपॉन 2, आपके पास ये फंक्शन बनेगा। ये तो आपका हो गया एक वर्किंग रूल, क्योंकि हमने इसके डिनोमिनेटर के अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लिया। इसके बाद में आपका सेकंड वर्किंग रूल क्या होता है, सेकंड वर्किंग रूल यही होता है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, है ना। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, सेकंड स्टेप में डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो अपने पास क्या बनेगा, यहाँ देखिए इसका नोमिनेटर है 1 को कोस से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है इसका रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे से एक काम करते हैं, ये जो 2 है ना वो कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, वो तो बाहर कॉमन निकल जाएगा। अब इसको हम कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कोस स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर करोगे ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। माइनस के अंदर ये 2 कॉमन निकल चुका है। अब साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कोस एक्स अपॉन 2, इसको आप कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कोस से कोस स्क्वायर की पावर कट जाएगी, साइन अपॉन कोस बचेगा, यानी कि ये बचेगा टेंजेंट एक्स बाई 2 बचेगा, इतना ही बचेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब सेकंड वर्किंग रूल लगा दिया। अब थर्ड वर्किंग रूल के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो टेंजेंट एक्स अपॉन 2 है इसको आपको टी मान के सोल्व करना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं आपका जो टेंजेंट एक्स अपॉन 2 है वो टी के इक्वल है। अगर वो टी के इक्वल है तो इनका दोनों से डेरिवेटिव करेंगे, टेंजेंट इसका डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स अपॉन 2 का करेंगे 1 अपॉन 2 इक्वल टू इसका हो जाएगा डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, आपका फंक्शन क्या बनेगा 1 अपॉन 2, ये तो बाहर हमने जो निकाला था वो है। अब यहाँ देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स की जगह डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 2 डी टी, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 डी टी डिवाइड में अपने पास क्या बचेगा 1, माइनस के अंदर टेंजेंट एक्स अपॉन 2 की जगह क्या लिखेंगे, तो टेंजेंट एक्स अपॉन 2 की जगह तो अपने टी मानना है तो ये तो टी हो जाएगा। ठीक है, और अब अपना जो कंप्लीट फंक्शन है वो टी के रिस्पेक्ट में आ चुका है, इसका टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन बनेगा डी टी अपॉन 1 माइनस टी, ये तो बिल्कुल इजी है।
याद कीजिए 1/1 माइनस एक्स 1/ax प्लस बी। साइंटिस्ट आपने जो ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी आपने इसका फॉर्मूला क्या किया था इंटीग्रेशन का, 1/ax प्लस बी का इंटीग्रेशन करना होता है ना, वो होता है log ऑफ ax प्लस बी, ये होता है। और साथ में जो x का कोफिशिएंट a होता है इससे डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है ना वो -1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ यही सेम वैल्यू 1 माइनस टी, ठीक है, और log ऑफ एक्स प्लस बी हो गया, और 1/a यानी कि x का यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है ना, तो -1 से डिवाइड करेंगे, -1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का log ऑफ 1 माइनस टी। इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे t की वैल्यू पुट करनी है, तो इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ 1 माइनस टी की जगह पुट करेंगे टेंजेंट x/2, तो इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा कंप्लीट। प्लस में लगा देंगे सी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इसके बाद में आगे अपना जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो आगे साइंटिस्ट इसके सेकंड पार्ट में देखना, हमें इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है dx/7 + 5 cos x + 2 sin x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर कोई आपको चेंज नहीं करना, बिल्कुल जो आपने इससे पहले क्वेश्चन किए हैं वही सेम वर्किंग रूल रहेंगे, ठीक है। सबसे पहला वर्किंग रूल क्या होता है, सबसे पहला वर्किंग रूल होता है कि इसके डिनोमिनेटर के अंदर आपको हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर तो बचेगा dx, नीचे क्या बनेगा, 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस में कोस स्क्वायर x/2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 इंटू 7 करोगे 7 ही आएगा, प्लस में 5 इंटू कोस को लिखेंगे हम कोस स्क्वायर x/2 माइनस में साइन स्क्वायर x/2, आपको हाफ एंगल फॉर्मूले आने चाहिए, प्लस में 2 साइन x को हम लिखेंगे ये 2 तो ये वाला 2 है, और साइन x का एक फिर से 2 आएगा, क्या लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। यहाँ पे आप मिस्टेक मत कर देना, आप ऐसे मत सोचना 22 है, ये 2 इंटू 2 है, ठीक है, 2 इंटू 2 साइन x/2 इंटू कोस/2। अब आपका इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन क्या बनेगा, देखिए आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, अपने पास यहाँ पे है 7 साइन स्क्वायर x/2 और यहाँ अपने पास है 5 इंटू माइनस यानी कि माइनस का 5 साइन स्क्वायर x/2, तो 7 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 5 साइन स्क्वायर x/2 करोगे तो आपके पास नीचे बचेगा 2 साइन स्क्वायर x/2 बचेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ अपने पास है 7 कोस स्क्वायर और प्लस में यहाँ अपने पास है 5 कोस स्क्वायर, तो 7 और 5 12 कोस स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस के अंदर अपने पास यहाँ बचेगा 2 2 जा 4 साइन x/2 इंटू कोस x/2, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो देखिए आपका एक वर्किंग रूल कंप्लीट हो चुका है, हमने इसके डिनोमिनेटर के अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके फंक्शन को इस तरीके से रिप्लेस कर दिया। अब सेकंड वर्किंग रूल ये बोलता है कि इसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे सेकंड वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, डिवाइड नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर x/2, ठीक है। इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ देखिए यहाँ तो 1 है, 1 को कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो इसका हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x/2, क्योंकि कोस का रेसिप्रोकल होता है ना ये, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं 2 कॉमन निकाल लेते हैं, नीचे से 2 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को कोस से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x/2, प्लस के अंदर यहाँ 12 है, 12 में से 2 कॉमन निकाल तो 6 बचेगा, और कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे 1 हो जाएगा, इंटू में 1 हो जाएगा, प्लस में 4 में से 2 कॉमन निकालिए तो यहाँ 2 बचेगा, और इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कोस से कोस स्क्वायर की पावर कटेगी, साइन अपॉन कोस बचेगा तो 10 हो जाएगा, टेंजेंट x/2 हो जाएगा। अब आपके पास ये रिजल्ट आया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, थर्ड वर्किंग रूल अपना ये होता है कि इसके अंदर आपका जो टेंजेंट x/2 है इसको t मान के सोल्व करना पड़ता है और दोनों साइड डेरिवेटिव करते हैं।
दोनों से डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन टू इंटू एक्स अपॉन टू का डेरिवेटिव 1/2 हो जाएगा इक्वल टू टी का डेरिवेटिव dt अपॉन dx हो जाएगा, है ना। और इससे पहले आपने क्वेश्चन किए भी, आपको बार बार बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। तो यहाँ से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो dx इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन टू आएगा वो आपका हो जाएगा इक्वल टू 2dt, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, ये तो 1/2 है, 1/2 है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन टू इंटू डी एक्स, इसकी जगह तो 2 इंटू डी पुट कर सकते हैं, 2 इंटू डी पुट कर सकते हैं, डिवाइड बाई टेंजेंट एक्स की जगह टी पुट करेंगे तो ये आपका टी स्क्वायर हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के अंदर ये अपना 2t हो जाएगा, प्लस के अंदर ये 6 बचेगा, ठीक है। और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फंक्शन बनेगा 1/t² प्लस 2t प्लस 6। तो अब आपको पता है क्या करना है, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा कुछ फॉर्मूला बनेगा जो आपने इससे पहले एक्सरसाइज 9.8 या 7 के अंदर किया भी था, ठीक है। आपको सारे स्टेप क्लियर होने चाहिए। अब इसके अंदर देखिए इसके अंदर कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेशन बनेगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6। कंप्लीट स्क्वायर आपको पता है कैसे बनाते हैं, जो x का कोफिशिएंट है 2, ठीक है, 2 का हाफ करेंगे 1 कर दिया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो x के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके इसके अंदर ऐड करते हैं और इसी के अंदर से माइनस करते हैं, यही होता है। तो इसके अंदर देख लीजिए कौन से का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, dt अपॉन इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 है ना, इसको लिखेंगे t प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि t प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t ही होगा, ठीक है। और इसके बाद में अपने पास बचेगा 6 माइनस 5 यानी कि 5 बचेगा, प्लस में 5 है ना, तो 5 को लिखेंगे √5 का स्क्वायर। अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा 1/x² प्लस ए स्क्वायर। तो साइंटिस्ट इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। 1/x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स x अपॉन ए, टेंजेंट इनवर्स x क्या है t प्लस 1 x अपॉन ए यानी कि √5, इसके डिवाइड में √5, ये तो हो गया टेंजेंट इनवर्स x अपॉन ए इंटू 1/a, 1/a करेंगे तो 1/√5 हो जाएगा। ये इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका, प्लस में लगा देंगे सी कॉन्स्टेंट वैल्यू और यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/√5 इंटू टेंजेंट इनवर्स t की जगह पुट करेंगे टेंजेंट x/2 प्लस में 1/√5, ठीक है। इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस में लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू c। तो ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।